डाल लेते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी अभी भी पीछे चल रही हैं। जी, अमेठी से स्मृति ईरानी अभी भी पीछे चल रही हैं। ये एक झटका बीजेपी के लिए। उधर 40-40 लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त 40-40 यानी अच्छा बीच में बीजेपी आगे हो गई थी, 47 पे हो गई थी, अब दोबारा 40-40 हो गया है। बहुत बड़ा मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी बराबरी का मुकाबला सा हो गया है, 13-12 चल रहा है। तो महाराष्ट्र में बराबरी है, 23-23 चल रहा है इस वक्त। जो फायदा एनडीए को मिल रहा है वो मिल रहा है आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से। आंध्र प्रदेश ना होता तो एनडीए के लिए ये बहुत बड़ा झटका हो सकता था। यहां पर एनडीए को आंध्र प्रदेश ने बहुत बड़ी राहत दी हुई है। चंद्रबाबू नायडू जनसेना पार्टी एनडीए को ऐसा लग रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए जो बड़े स्विंग स्टेट रहेंगे वो ओडिशा रहेगा, और रुझानों में महाराष्ट्र में बहुत कांटे की टक्कर है, और उत्तर प्रदेश में भी इंडिया और एनडीए में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जेडीयू से अभिषेक झा है। बिहार में प्रदर्शन अच्छा है एनडीए का, काफी अभी तक दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं अभिषेक झा आप? शुरुआती रुझान है, और शुरुआती रुझान में हम अभी 29 सीटों पर दिख रहे हैं आपके टेलीविजन चैनल पर, और हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि ये आंकड़ा लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। जहां भी इनके उम्मीदवार आगे दिख रहे हैं अमीशी, वो बहुत मार्जिनल वोट से आगे दिख रहे हैं। और हमें तो ये देखकर आश्चर्य लग रहा है कि विपक्ष के लोगों ने सिर्फ रुझानों में अगर कंबाइंड कर 200 का आंकड़ा पार किया है, तो इसी में इनकी खुशी इतनी दिख रही है। अरे भैया, अभी भी क्लियर मेजोरिटी की तरफ एनडीए ही है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि कितनी अधिक से अधिक सीटें हम जीते, ताकि देश में एक मजबूत और सशक्त सरकार। आप कह रहे हैं जो विपक्ष, आप कह रहे हैं विपक्ष जिन सीटों पर आगे चल रहा है वो बहुत स्मॉल मार्जिन से चल रहा है। आप जिन सीटों पर आगे चल रहे हैं वो बड़ी मार्जिन है क्या? वो भी उतनी ही है? नहीं, बहुत सारी। अब गुरुग्राम में 20,000 से आगे है राज बब्बर, रोहतक में 10,000 से ऊपर आ गए दीपेंद्र हुड्डा। देखिए, जिन सीटों पर फासला बढ़ रहा है, रविशंकर प्रसाद ट्रेल कर रहे हैं। सीटों पर अभी मार्जिन वोट का वोट है, तो निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं। हम इस बात का पूर्ण भरोसा है कि जहां भी हम पीछे हैं वहां भी अभी उन दिशा में गिनती नहीं हुई है जिन दिशा में एनडीए के वोट बेहतर है बिहार। जी तो मैं रोकूंगा आपको। अभिषेक जी, पंकज हमें बुला रहे हैं। पंकज बताइए। बिल्कुल किशोर, देखिए मैं थोड़ा साउथ इंडिया की बात कर लूं, तमिलनाडु की बात कर लूं। कोयंबटूर सीट, सिंगम, अन्नामलाई आज बर्थडे है, प्रेजेंट मिलता नजर नहीं आ रहा। और राजकुमार जो डीएमके के हैं 17,255 वोटों उनको मिले हैं अभी तक, और बीजेपी के अन्नामलाई को 8,860, यानी 8,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ट्रेल कर रहे हैं। तो यानी जन्मदिन का तोहफा अभी मिलता नजर नहीं आ रहा। मैं सीधा बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर में जसप्रीत है, हमारी संवाददाता वहां से मौजूद है। जसप्रीत, क्या है माहौल? बिल्कुल, देखिए अमीश, अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं माहौल बीजेपी ऑफिस का आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये आरती कर रहे हैं। ये पीएम मोदी का कटआउट है, और ये आप आरती कर रहे हैं। वह आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं मोदी जी पनौती है, तानाशाह है, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं। जय मोदी देवा, जय मोदी देवा, आरती की जय मोदी। अमीश, एक तरफ आरती हो रही है, ढोल भी वहाँ पर है, और आप गाना गा रहे थे। जी मैडम। चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, चाहे जितना मर्जी शोर मचा लो, अब ना रुकेगा भगवा, अब ना रुकेगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, लहरा के रहेगा भगवा। आज मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर ढोल भी बज रहे थे। एक बार फिर से आप उनसे, क्योंकि जश्न किस तरीके से मनाने की तैयारी हो रही है। आप देखिए कि कटआउट आए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? बिहार, वैशाली जिला। बिहार से आए हैं। कब पहुँचे यहाँ पर? यहाँ पहुँचे हैं 2 दिन हो गया। अच्छा। और लोकसभा चुनाव में जी मैं वापस आता हूँ आपके पास जसप्रीत। लेकिन नंबर 291, 216 आनंद दुबे कुछ कहना चाह रहे थे। आनंद दुबे, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से आगे चल रहे हैं। समय की बड़ी खबर। अमीश भाई, जैसे नेता वैसे कार्यकर्ता। जब मोदी साहब स्वयं कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं कोई अवतार हूं, तो कार्यकर्ता पूजा करना शुरू कर दिए, उनको भगवान बना दिए। ये कभी होता है क्या? अरे भाई, इंसान को इंसान रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। बड़ी खबर, भीलवाड़ा से सीपी जोशी पीछे चल रहे हैं इस समय। बड़ी खबर है। राजस्थान में तो कई उलटफेर होते बहुत उलटफेर होते हुए दिख रहे हैं।
राजस्थान के अंदर ओम बिरला लोकसभा स्पीकर कोटा से आगे चल रहे हैं इस समय अपनी सीट पर, लेकिन और यूपी 40-40 चल रहा है, 40 पर बीजेपी। मुझे और लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए जो रिलीवर लेकर आया है वो यूपी लेकर आया है, और अगर वही 30 सीटें आप प्लस कर ले उधर तो मुझे लगता है नंबर अलग हो जाएगा, लेकिन और उधर माइनस कर ले। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है ट्रेंड्स में, रुझानों में। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इसके लिए हम इंतजार करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट है इंडिया अलायंस के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, 1-2 सीटों का हेर फेर है, उससे ज्यादा का नहीं लेकिन होगा। पश्चिम बंगाल में उतना फायदा नहीं है, उतना पश्चिम बंगाल में फायदा नहीं होता हुआ दिख रहा अभी तक, लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल के अंदर अब बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन रिपीट करती हुई दिख रही है, 18 ले आएगी ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन आंध्रा में बड़ी स्विंग है, तेलंगाना में बढ़त है, ओडिशा में बढ़त है बीजेपी। तेलंगाना, आंध्रा, तेलंगाना का नंबर हम देखेंगे, लेकिन आंध्रा से काफी रिलीफ मिल रहा है बीजेपी को। जी धर्मेंद्र जी। हाँ, राजस्थान को अगर देखोगे, उत्तर प्रदेश में 2 राजस्थान जैसी बढ़त है, तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से डैमेज शुरू कर रही है। राजस्थान होते हुए हरियाणा में इतना बड़ा डेंट लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश आते आते भारतीय जनता पार्टी 200 के नीचे आने की संभावना पूरी बन गई है। नहीं, अभी तो 291 पे चल रही है, आप संभावना है 200 की बता रहे हैं। 300 के ऊपर भी चल रही थी। नहीं, हाँ सतीश जी बोले। कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह के आप ट्रेंड दिखा रहे हैं, जो आ रहे हैं, उसमें हमको खाली सवाल मेरे मन में यह आ रहा है कि जनता दल यू, तृणमूल कांग्रेस, YSRCP और इवन बीजू जनता दल किस तरफ रहेगी? पॉइंट आप कह रहे जनता दल यू मतलब कि सीटें आने के बाद वो उधर से फिर इधर हो सकते हैं? मारे कौन की, देखिए लोग तो इंतजार करते हैं ये सब ना। ढुलमुल स्थिति हो तो कोई 1 सेकंड लगेगा, लाज शर्म थोड़ी है, पटाख से इस तरफ चले आएंगे, चाहे इधर वाले भी उधर चले जाएंगे। नहीं, अभी तो एनडीए बहुमत के आंकड़े से ऊपर है ना। एनडीए बहुमत के आंकड़े से ऊपर है, वहां पर आप बताइए ना भाजपा कितने पर चल रही है? महाराज अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, मनोहर लाल खट्टर अपनी सीट पर आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। कन्हैया कुमार अपनी सीट पे लगातार पीछे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट है इंडिया अलायंस के लिए। 39 पे इंडिया, 40 पर एनडीए। अमेठी में स्मृति ईरानी ट्रेल कर रही है, कोटा से ओम बिरला आगे चल रहे हैं इस समय की, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने बाजी पलट दी है इंडिया अलायंस के लिए। 216 पर जो इंडिया अलायंस दिख रहा है उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा फैक्टर है। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के आगे चल रहे हैं इस समय। जी, महाराष्ट्र में 23-23 का स्कोर है। संजीव बालियन मुजफ्फरनगर में आगे चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री हैं। उड़ीसा में 13 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। उड़ीसा से बड़ी खबर यह है कि 13 सीट पर बीजेपी आगे है और बीजेडी सिर्फ 5 सीटों पर आगे है। 21-16 पश्चिम बंगाल के अंदर अभी 4 सीटों का रुझान वहां पर आना बाकी है, तो देखने वाली बात होगी। तमिलनाडु में एनडीए 1 सीट पर आगे चल रहा है, एआईएडीएम के प्लस 1 सीट पर आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 4 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी एक तरह से काफी अच्छा ट्रेंड है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब फॉर्मर सीएम बसवराज बोम्मई पीछे हो गए कर्नाटक के अंदर। के शर्मा जी, के शर्मा कुछ रिस्पॉन्ड कर चाहते हैं। के शर्मा, उत्तर प्रदेश स्विंग स्टेट है, लगभग अब 10 बजने को है, 2 घंटे हो गए हैं गिनती को। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है, ऐसा दिख रहा है अभी रुझानों में। तो नहीं अमीश जी, मैं विपक्षियों की और खासकर सिंह साहब की उतावलेपन को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। सतीश कितने जल्दी वो निर्णय पे जा रहे हैं कि कौन कहाँ चला जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। सिंह साहब थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप तो बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं। अच्छा, लेकिन इतना तो के साहब, इतना तो आप मानेंगे, और वैसे भी हम सरकार बना 10 बजे तक। यदि मैं रुझान के कहेंगे तो सरकार हम बना चुके। नहीं, पर आप बिल्कुल सही बात है, लेकिन 10 बजे तक जो आंकड़े, जिस आंकड़े की उम्मीद थी, मत होइए, इंतजार कीजिए आप। नहीं के साहब, इतना एक मिनट धर्मेंद्र जी, 1 मिनट। हम विपक्षियों को के साहब आप इतना मानेंगे लेकिन फिर भी और इतना मानेंगे कि ढोल बजाएंगे। किशोर जी की बात सुन लीजिए, किशोर जी बोल रहे हैं। 1 मिनट, इतना मानेंगे कि 10 बजे तक जो जिस आंकड़े की आप उम्मीद कर रहे थे वो ये आंकड़ा नहीं है? नहीं, ऐसा कोई उम्मीद 10 बजे 11 बजे का नहीं होता किशोर जी, ये ऐसा उम्मीद नहीं होता। अभी आपने एक ही आंकड़ा दिखाया 15,000 8,000 अन्नामलई का,
कितना लेकिन कितना हुआ? रुझानों में राजस्थान में बीजेपी को 25,000 बहुत बड़ा 30,000 नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 13 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे और 12 पे कांग्रेस आगे। पिछली बार 25 में से 25 थी। राजस्थान में बीजेपी को झटका, उत्तर प्रदेश में झटका लगता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हरियाणा में झटका लगते हुए दिख रहा है। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा इस समय 28,000 वोटों से हरियाणा आगे में है। 6-4 चल